चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रूट। जड़ है, जड़ या रूट। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो तना होता है वो किससे बनता है? परांकुर से विकसित होता है। और जो जड़ होती है वो किससे बनती है? मूल अंकुर से। ठीक है। तो लिखा है मूलांकुर से विकसित वह भाग जो प्रकाश से दूर, अब ये लाइट के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है, और गुरुत्व ग्रेविटी की ओर एवं जल की ओर गति करता है, वह साधारणतः भूमि के अंदर रहता है, जड़ कहलाता है। ये डेफिनेशन क्लियर है? हाँ, ये लाइट के अगेंस्ट है और ग्रेविटी के सपोर्ट में है, ठीक, ग्रेविटी की ओर है। हाँ, और जल की ओर है, ठीक है, और ये भूमि के अंदर भी रहेगा, ठीक। जैसे कि ये मान लीजिए सीड है, इसका यहाँ नीचे ऊपर की तरफ कौन रहता है? ये ऊपर की तरफ प्रांकुर होता है तो उससे स्टेम बन जाता है, और नीचे की तरफ मूलांकुर से ये रूट बन जाता है, ठीक है। ठीक है। मूलांकुर से बनने वाली प्रथम मूल को प्राथमिक मूल कहते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। तो मूलांकुर से जो पहली बार बनेगा तो उसको प्रथम मूल बोलते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी डायग्राम से समझाऊंगा। जड़ के निचले सिरे पर मूल, टॉप या रूट कैप पाया जाता है, या इसी को हम कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं। जो जड़ को क्या करता है? आघातों से बचाता है। आघातों मतलब कि, आघात समझ रहे हैं आप? मतलब कि अनवांटेड, हाँ, चोटों से बचाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से जड़ का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ रूट देखते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी। अब आगे, आगे आप देख पा रहे हैं, डायग्राम दिख रहा होगा। दिख रहा है ये डायग्राम? ये रूट का डायग्राम है। एक मिनट। ये ऐसा, और इसमें ये यहाँ पर वो है। तो देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें ये जो ऊपर वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये जो जड़ स्टार्ट जहाँ से हुई है, इसको हम बोलते हैं स्थायी प्रदेश। और ये जो कुछ रोम दिख रहे हैं, रोम लाइक संरचना, इसको बोलते हैं हम मूल रोम प्रदेश। इसे पूरे एरिया को मूल रोम प्रदेश। इसके बाद ये नीचे वाला भाग होता है लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र, और उसके जस्ट नीचे एक होता है वर्धी क्षेत्र, और वर्धी क्षेत्र के सबसे लास्ट में होता है एक टोप जैसी संरचना होती है, जिसको हम मूल टोप बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? मूल टॉप बोलते हैं, सबसे लास्ट में होती है। तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, ये स्थायी प्रदेश है। ये जो इलाका दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये मूल रोम है। और ये जो एरिया है, ये लंबाई में बढ़ने वाला है। फिर उसके नीचे वर्धी क्षेत्र है, और सबसे लास्ट में ये एक टोपी जैसी संरचना दिख रही है, इसको हम मूल टॉप बोलते हैं, जो कि आघातों से जो है रक्षा करती है जड़ की। ठीक। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो कितने भाग हैं रूट में, जड़ में? 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5। उसमें भी पहला कौन सा है? हाँ, इसमें देख सकते हैं। पहला है मूल टॉप या मूल, अब ये नीचे से बता रहे हैं वो। तो मूल टॉप या मूल गोप, या इसी का एक और नाम है कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं इसको। तो इसके 3 नाम है। जैसा कि इसका काम क्या है, सबसे नीचे वाले भाग की बात चल रही है। यह जड़ के सिरे पर टोपी के समान रचना है, जिसका निर्माण जो है, इसका निर्माण किससे होता है? मूल गोपजन या कैलिप्ट्रोजन, एक टिश्यू होता है, उससे होता है, ऊतक से, जो कि मेरिस्टेम का बना होता है। मेरिस्टेम समझते हो? विभाज्य ऊतक। ठीक है।
तो कुल मिला के कैलेप्ट्रोजन ऊतक या मूल गोपजन से निर्माण होता है, मूल टोप का या मूल गोप का या कैलेप्ट्रा का। इसीलिए उसका नाम भी उसी के आधार पर, देखिए मूल गोपजन से हो रहा है तो इसलिए मूल गोप बोल रहे हैं, कैलेप्ट्रोजन टिश्यू है तो इसलिए कैलेप्ट्रा नाम दे दिया उसको। ठीक है, और जड़ के सबसे टॉप में है तो मूल टॉप बोल दिया उसको। इसके बाद देखिए सेकंड जो है भाग, वो है वर्धी क्षेत्र। कौन सा है? वर्धी क्षेत्र। अब ये वर्धी क्षेत्र क्या होता है, ये दरअसल आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी संरचना दिख रही है, ये लगभग मूल टॉप के ऊपर 1 मिलीमीटर का क्षेत्र बहुत कम होता है, जिसमें कोशिकाएं लगातार संख्या में वृद्धि करती हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वर्धी क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला जो इलाका है छोटा सा रहता है, ये जरा सा ये। और इसके जस्ट नीचे कौन सा है, ये वाला मूल टॉप वाला इलाका है, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर वाला ये जो दिख रहा है आपको इतना, ये लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र है। और इसके बाद ये पूरा जो इलाका दिख पा रहे हैं आप, ये मूल रोम है, जहाँ पर रोम दिख रहे हैं आपको। और मूल रोम से ऊपर ये वाला जो भाग है ये स्थायी प्रदेश है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो वर्धी क्षेत्र समझ में आया, इसमें कोशिकाएं लगातार संख्या में वृद्धि करती हैं। और ये मूल टॉप के ऊपर 1 mm का क्षेत्र होता है, 1 मिलीमीटर का एरिया। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा भाग कौन सा है। तीसरा भाग है लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र, जिसको हम दीर्घीकरण क्षेत्र भी बोल सकते हैं। मतलब कि कोशिका दीर्घीकरण इसमें होता है। अब कोशिका दीर्घीकरण होने के कारण ही पौधा लंबाई में बढ़ता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, तो वर्धी क्षेत्र के जस्ट ऊपर। और कितना ऊपर, वर्धी क्षेत्र के ऊपर लगभग 2.5 मिलीमीटर का क्षेत्र होता है ये, जिसकी कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती हैं, ठीक है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अगला भाग है इसमें मूल रोम प्रदेश। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, मूल रोम प्रदेश उसको बोलते हैं जहाँ पर रोम पाए जाते हैं बहुत सारे। तो इस क्षेत्र में अनेकों मूल रोम पाए जाते हैं, और ये एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। हम्म। इसके बाद लास्ट है स्थायी प्रदेश। कौन सा है, स्थायी प्रदेश, ठीक है। स्थायी प्रदेश में लिखा है कि जड़ों का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र का बना होता है, जो पौधों को स्थिरता मतलब मजबूती प्रदान करता है। जस्ट ऊपर वाला भाग यही मजबूती प्रदान करता है उसको, ठीक है, या पौधे को स्थिर रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये 5 भाग क्लियर हैं आपके रूट के। चलिए ठीक है, अब आगे हमको पढ़ना है रूट के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट। जड़ के प्रकार देखना है, ठीक है। जड़ें कितने प्रकार की होती है, हालांकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है जड़ के प्रकार। तो इसमें लिखा है जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है मूसला जड़ और एक होती है अपस्थानिक जड़, ठीक है। तो पहले तो हम मूसला जड़ देख लेते हैं, ये कहाँ होती है, कैसे क्या काम है, उसके रूपांतरण भी देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं मूसला जड़ में। तो मूसला जड़ में लिखा है, ये जो मूसला जड़ है ये द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, द्विबीजपत्री पौधों में। द्विबीजपत्री पौधों में प्रायः प्राथमिक मूल ही मूसला जड़ कहलाती है। प्राइमरी जो मूल होती है, मतलब जो फर्स्ट बार में आती है, उसी को हम बोलते हैं मूसला जड़। इसे हम प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। यह मूलांकुर से विकसित होती है। इस पर मूल टॉप भी पाया जाता है, रूट कैप भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा चना देखा है, चने में जो जड़ होती है वो मूसला जड़ होती है। एग्जाम्पल भी लिखे हैं उसके, उदाहरण में है चना, मटर, गाजर, मूली, सरसों, आम, नीम। ये सब के सब किस प्रकार की जड़ हैं, इनमें जो
जड़ आती है, मूसला जड़ होती है। ठीक है, आपने देखी होगी गाजर भी देखी है, कुछ लाइक ऐसे संरचना होती है। ठीक है, तो ये जो लंबी गहराई में बढ़ती है उसको हम मूसला जड़ बोलते हैं। जैसे चने में भी देखी होगी आप लोगों ने, इस टाइप से चने में होती है। ठीक है ना, सीधी सीधी होती है। ठीक है, गहराई में बढ़ती है ज्यादा। तो मटर, चना, गाजर, मूली, सरसों, आम, नीम वगैरह में जो होती है वो मूसला जड़ होती है। ठीक है, और खासतौर पे द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलेगी, डाइकोटिलीडन, डाइकॉट, सॉरी, डाइकॉट जो प्लांट होंगे उनमें देखने को मिलेगी। अब जैसे कि तने के रूपांतरण भी देखे तो हम जड़ के भी देख लेते हैं, तो उसमें भी मूसला जड़ के रूपांतरण देख रहे हैं पहले तो। अगला टॉपिक है मूसला जड़ के रूपांतरण। रूपांतरण क्यों होता है भाई, किसी भी चीज का रूपांतरण क्यों होता है? जड़ या तना जो है वो रूपांतरण क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका रूपांतरण करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव भोजन संग्रह है यहाँ पर। भोजन को इकट्ठा करने के लिए वो रूपांतरित हो रही है जड़। भोजन संग्रह के लिए, भोजन भोजन संग्रह के लिए किस प्रकार के रूपांतरण होते हैं जड़ में, वो लिखे हैं नीचे। तो उसमें पहला है तर्कु रूप या स्पिंडल सेप्ट। तर्कु के आकार में जो है मूसला जड़ इसमें बदल जाती है। इसमें लिखा है इस प्रकार की जड़ें ऊपर व नीचे से पतली होती हैं व बीच में मोटी होती हैं। आपने मूली देखी है? तो कुछ ऐसा रहता है कि ऊपर व नीचे तो ये पतली सी रहती है, ठीक है ना, और बीच में मोटी रहती है, लाइक ऐसी संरचना होती है। ठीक है, तो इसको हम तर्कु रूप या स्पिंडल सेप बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है मूली। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूली में बताइए किस प्रकार का जो रूपांतरण देखने को मिलता है, तो तर्कु रूपी या स्पिंडल सेप। दूसरा है हमारा शंकु रूपी। शंकु रूपी को हम कॉनिकल सेप्ट बोलते हैं, शंकु के आकार में हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जड़ें ऊपर से तो मोटी होंगी, नीचे से पतली होंगी। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल जड़, सॉरी, फॉर एग्जांपल गाजर है, कैरेट, डेकस कैरोटा। देखिए, अब जड़, इसमें गाजर में क्या होता है, ऊपर से तो जी मोटी होती है, नीचे से पतली होती है, कुछ ऐसे होती है। ये ऊपर से तो मोटी होती है। ठीक है, हल्का हल्का सा अंतर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कुंभी रूपी, कुंभी रूपी या नेपीफॉर्म सेप्ट। ये कुंभी के आकार बनाती है। ये जड़ें गोलाकार होती हैं, इनका निचला सिरा बहुत ही ज्यादा पतला होता है और वह ऊपरी सिरा जो होता है गेंद के समान मोटा होता है। जैसे कि आपने चुकंदर देखा है, सलजम, तो आपने देखा ही होगा गोलाकार शेप में होती है, और निचला सिरा जो बहुत पतला होता है, ऊपरी सिरा गेंद बॉल के जैसा होता है, ऐसा शायद। ठीक है ना, ऐसी इस टाइप से संरचना होती है। ठीक है ना, तो कुंभी रूपी, सलजम और चुकंदर इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रंथिका। ग्रंथि की मूल या नोडुलेटेड रूट। ये मैंने पढ़ाया है, लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है उसके जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में जो नोडुल्स पाए जाते हैं, गांठ, जो कि वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, स्वतंत्र नाइट्रोजन जो होती है उसको स्थिर करते हैं, जिनमें सहजीवी जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। तो उनकी नोडुल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करता है। जितनी भी लेग्यूमिनेसी पौधे हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है ग्रंथि की मूल, या इनकी जो जड़ होती है उसको हम बोलते हैं ग्रंथि की मूल या नोडुलेटेड रूट। क्लियर है यहाँ तक? तो मूसला जड़ के रूपांतरण क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा इसमें दूसरा पर्पस है, ये तो भोजन वाला हो गया, भोजन के लिए रूपांतरित हो रही थी।
दूसरा है हमारा श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए। ये पौधे ऐसा करते हैं रूपांतरण, मजबूरी भी होती है श्वसन के लिए रूपांतरण जड़ का। तो इसमें जो कुछ दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे होते हैं, जैसे कि न्यूमेटाफोर एक प्लांट होता है, और दलदली भूमि में वायु की कमी हो जाती है। वहां पर दलदल होती है तो वायु की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी भर जाता है उसमें। अतः इनमें उगने वाले पौधों में स्वभाव के विपरीत जड़ें निकल आती हैं, मतलब कि जमीन के ऊपर निकल आती हैं। इन जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको हम न्यूमेथॉइड्स बोलते हैं। न्यूमेथॉइड, तो न्यूमेथॉइड्स जो है सूक्ष्म छिद्र होते हैं इन जड़ों में, जमीन के ऊपर निकल आते हैं, और उनके माध्यम से ये क्या करते हैं, फिर श्वसन का काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि फॉर एग्जांपल राइजोफोरा एक प्लांट होता है जिसको हम पादप सुंदरी भी बोलते हैं, और एक हीरेसियम है, और भी जो दलदली क्षेत्रों में उगती हैं वनस्पति जिनको हम मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं, वो सब श्वसन के लिए जो है जड़ों का रूपांतरण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया मूसला जड़ और मूसला जड़ के रूपांतरण। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जड़ का प्रकार अगला, कौन सा? अपस्थानिक जड़। अब अपस्थानिक जड़ इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें लिखा है अपस्थानिक जड़ में, अब अपस्थानिक जड़ एक बीज पत्री पौधों में मिलती है। कहाँ मिलेगी? मोनोकोट प्लांट में। एक बीज पत्री पौधों में प्रायः मूलांकुश से विकसित प्राथमिक मूल की वृद्धि तो रुक जाती है, तथा अन्य स्थानों से जड़ें निकलती हैं जिन्हें अपस्थानिक जड़ कहते हैं। देखिए उसमें क्या हो रहा था, मूसला जड़ में जो प्राथमिक जड़ होती है वो ही ग्रो करती है ज्यादातर। ठीक है, ये मैं पहले समझा देता हूँ आपको, ये प्राथमिक जड़ का क्या कंसेप्ट है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई जड़ उगी, तो ये जड़ ही जो है ना नीचे तक जाएगी, तो मतलब अलग से कोई जड़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसी को हम प्राइमरी मूल बोल रहे हैं, कि जो जड़ थी वो आखिरी तक वही काम कर रही है, आगे ग्रो कर रही है, तो उसको हम प्राथमिक जड़ बोलते हैं। वो मूसला जड़ में क्या हो रहा था कि वो प्राथमिक मूल ही आगे तक जा रही थी। अब अपस्थानिक जड़ में क्या होता है बेटा, जो मूल प्राथमिक मूल है वो तो ग्रो कर ही रही है साथ में, और उसमें से क्या होता है, ये साइड से भी बहुत ज्यादा जड़ें निकल आती हैं इस टाइप से, तो ये भी ग्रो करती हैं। तो इस टाइप से इसको बोलते हैं हम अपस्थानिक जड़। तो एक बीज पत्री पौधों में ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो मोस्टली एक बीज पत्री में ही मिलती है। उदाहरण है धान, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना। मतलब हम ग्रेमनी फैमिली बोल सकते हैं। ग्रेमनी फैमिली जो परिवार होता है उसके जो पौधे हैं उनमें जो जड़ें होती है मोस्टली अपस्थानिक जड़ होती हैं। इसके कुछ एक्सेप्शनल हैं, अपवाद भी हैं, द्विबीजपत्री भी हैं। ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बरगद, पान और अमरबेल, ये याद रख लेना। ये द्विबीजपत्री में भी अपस्थानिक देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे वही, आगे रूपांतरण देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ संचित करने वाली अपस्थानिक जड़ें, तो इसमें है पहला कंदमूल। कंदमूल या ट्यूबर्स रूट। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें शकरकंद तो सभी ने देखा है। अब शकरकंद का जो तना होता है वो जमीन पर रेंगता है, व तने की पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो भूमि में जाकर खाद्य पदार्थों का संग्रह करती हैं। तो शकरकंद का जो तना है ना वो जमीन पर ऐसे रेंगता है। मान लीजिए ये जमीन है, ये रेंगता है ऐसे, और तरी से जो पर्व संधियां निकलती हैं यहाँ से, ये, ठीक है ना, ये खाद्य पदार्थ के लिए भोजन संग्रहण का काम करता है। ये भूमि में जाकर खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है। तो कंद मूल अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है ग्रंथिमय मूल या नोडुलस रूट। अब ये क्या करती हैं, ये जड़ें तने के आधार से निकलकर भोजन संग्रहण का काम करती हैं।
और जो तने का जो आधार होता है उससे निकल कर के भोजन संग्रहण का काम करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हल्दी, हल्दी में होता है और मेली लोटस में होता है। ये ग्रंथिमय मूल होते हैं, नोडुलस रूट। ये अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। तो एक तो ये खाद्य पदार्थ संचित करने के आधार पर हो गया रूपांतरण अपस्थानिक जड़ का। अगला है सहारा देने वाली अपस्थानिक जड़, हेल्प करती हैं। सहारा देने वाली अपस्थानिक जड़ होती हैं जो एक दूसरे को सहारा, हेल्प देने का काम करती है। तो इसमें भी पहला है स्तंभ मूल है, जिसको हम प्रॉप रूट बोलते हैं। ये बरगद में देखने को मिलती है, देखा हो तो बरगद का प्लांट देखा है? क्या करते, हाँ हाँ हाँ, वो जैसे ये बरगद का प्लांट होता है तो इसमें क्या होता है, ऊपर से ना जड़ें निकलती हैं ऐसे। तो ये जड़ें नीचे जाके ना जमीन में, जमीन से भी टच हो जाती हैं कभी कभी। हाँ, तो ये पौधे को क्या करती है, मजबूत यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करती हैं ताकि वो गिरे नहीं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की अपस्थानिक जड़ होती है। इसके बाद है अवस्तंभ मूल या स्टिल्ट रूट। इंग्लिश भी याद रखना। अब ये अपस्तंभ, अवस्तंभ मूल जो है ये देखने को मिलती है ज्वार बाजरा मक्का में, गन्ना में, आपने देखी हो तो। ये क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए गन्ना है तो इसके साइड में नीचे से यहाँ पे ये मक्का में भी ये जड़ें होती हैं बहुत सारी। अलग से एक चक्र सा बना होता है, बहुत कठोर हार्ड जड़ होती हैं, आपने देखा होगा जस्ट नीचे। मक्के में, ज्वार में, गन्ने में स्पष्टता देखने को मिलती है। नीचे जब वो गन्ना होता है ना उसके साइड से ऊपर ही बिल्कुल जमीन से सटी हुई रहती हैं वो, कि उसको हेल्प करने, सहारा प्रदान करने का काम करती हैं। तेज आंधी वगैरह हवा चलती है तो उसको मजबूती से पकड़े रहती हैं। ठीक है, तो ये स्टिल्ट रूट समझ में आ गया। अब मक्के में जो स्टिल्ट रूट होता है ना उसको हम जटा मूल भी बोल सकते हैं। एक और नाम से जाना जाता है मक्के में, ये याद रखना, एक फैक्ट लिखा है। मक्के में अपस्तंभ मूल को जटा मूल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट और लिखे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉइंट लिखा है, इसको देख लेते हैं। ये इसमें लिखा है अधिपादप। अधिपादप समझते हैं आप? ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हम्म, उसको हम अधिपादप या एपीफाइट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्किड, ऑर्किड की जड़ों में एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है बेलामोन ऊतक, बेलामोन टिश्यू। जो क्या करता है, वायु से नमी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, नमी अवशोषित करने का काम करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बेटा आज के लिए इतना ही ठीक है।